ये वाला जो आप लोग आईफोन 13 प्रो देख रहे हो, ये मेरा दोस्त एक सेकेंड हैंड दुकान से खरीद के लाया है और दुकानदार उसको केवल 4 दिन का वारंटी दिया है। और जिस दाम से उसने खरीदा है उस दाम के अकॉर्डिंग ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़ोन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो निकलेगा, तभी उसको इतने सस्ते प्राइस पे ये फ़ोन मिला है। तो उसने मुझे कहा कि आप चेक करके बताओ कि ये फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है कि नहीं। तो मैंने सोचा ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। सेकेंड हैंड फ़ोन दुकान से कोई भी फ़ोन यहाँ पे ले लेता है और बाद में पता चलता है कि फ़ोन में प्रॉब्लम है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को एक सेकेंड हैंड फ़ोन चेक करने का 20 लेवल्स बताऊंगा। ये 20 लेवल्स आप चेक कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी दुकान में जाओगे सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदने के लिए, तो आपको यहाँ पे एक पैसे का लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे जो पॉइंट है वो नया आईफोन्स के लिए भी लागू होता है। लास्ट में जो 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर चेक पॉइंट आएगा, उसको आप लोग डेफिनेटली चेक करना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको फिजिकल क्वालिटी चेक करना है किसी भी फोन का, वो तो आप लोग डेफिनेटली चेक कर ही लेते हो। बैक में कोई स्क्रैच है कि नहीं, कोई डेंट है कि नहीं। मेन यहाँ पे जो चेक करना होता है आपको, वो है इसका स्क्रू। यहाँ पे आपको 2 स्क्रू देखने को मिलेगा किसी भी आईफोन में। यही 2 स्क्रू को आपको अच्छे से चेक करना है। अगर स्क्रू में कोई टेम्पर्ड वगैरह रहेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो फ़ोन खुला हुआ है या तो रिपेयरिंग है। और ये जो स्क्रू है ये इतना ज़्यादा यहाँ पे छोटा होता है कि अगर बाहर से रिपेयरिंग होगा तभी इसके अंदर स्क्रैच बेच लग जाता है। सेकेंड, आपको एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन करके देखना है और देखना है फ़ोन स्विच ऑन होने में कितना टाइम ले रहा है। अगर फ़ोन यहाँ पे सही है, अच्छे कंडीशन में है, तो स्विच ऑन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर फ़ोन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये चीज़ आपको डेफिनेटली चेक करना है। जैसे कि मैंने अभी स्विच ऑन कर दिया, आप लोग देखना यहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप लोग देखा कि 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे स्विच ऑन हो गया। तो इस चीज़ को आपको चेक करना है। स्विच ऑन होने के बाद जो 3 नंबर आपको चेक करना है वो है इसके बटन। स्पेशली ये वाला साइलेंट बटन को आपको अच्छे से चेक करना है। वॉल्यूम प्लस बटन, वॉल्यूम माइनस बटन, साथ ही साथ लॉक बटन, ये सारा चीज़ आपको चेक करना है। और ऐसा नहीं कि बटन बस काम कर रहा है, बटन बहुत ही अच्छे से एकदम काम होना चाहिए। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, इतना ही मक्खन की तरह बटन काम करना चाहिए। जनरली बहुत सारे सेकेंड हैंड फ़ोन में मैंने नोटिस किया है कि बटन जो है वो उतना परफेक्टली नहीं काम करता है। 4 नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, अगर आपको यहाँ पे ओरिजिनल बॉक्स मिल रहा है तो सबसे पहले आप ओरिजिनल बॉक्स को वेरीफाई करो कि बॉक्स जो है वो आपका ओरिजिनल है कि नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पे IMEI नंबर जो है उसको वेरीफाई करना है। इस तरह से आपको करना है और IMEI नंबर आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे IMEI नंबर आ जाएगा, आप बॉक्स के साथ एक बार वेरीफाई कर लो और बॉक्स का क्वालिटी अच्छे से देख लो। ओरिजिनल जो आईफोन का बॉक्स का क्वालिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होता है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, इस चार्जिंग सॉकेट को अच्छे से चेक करना है। यहाँ पे आपको जो भी लाइटिंग कनेक्टर है या C टाइप का कनेक्टर है उसको लगा के चेक करना है कहीं वो लूज तो नहीं है, क्योंकि अगर लूज होगा तो बाद में जाके ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए आपको एकदम परफेक्टली देखना है। जैसे ही यहाँ पे आप चार्जिंग को प्लग इन करोगे, यहाँ पे टिक करके एक आवाज़ आएगा, दैट्स मीन आपका जो चार्जिंग सॉकेट है ये परफेक्ट है। और ऊपर से आपको यहाँ पे चार्ज करके भी देखना है कि वाकई में जो आपका फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार सेकेंड हैंड फ़ोन में चार्जिंग सॉकेट में प्रॉब्लम होता है और वो चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये चार्ज परफेक्टली हो रहा है। सेकेंड चीज़, जब आप चार्जिंग टेस्ट कर ही रहे हो तो कोशिश करो कि अपने पास एक वायरलेस चार्जर रखो। अगर नहीं है तो दुकान से मांग के लो कि भैया आपके पास वायरलेस चार्जिंग होगा, मुझे थोड़ा सा फ़ोन को टेस्ट करके देखना है। और वायरलेस चार्जर के साथ फ़ोन को कनेक्ट करके देखना है कि वाकई में जो ये वायरलेस चार्जिंग फीचर्स है वो इसमें काम कर रहा है कि नहीं। बटन को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, आप बिना सिम कार्ड लगाए भी फ़ोन का माइक और स्पीकर दोनों को चेक कर सकते हो एक ही साथ में। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको वॉइस मेमो का ऑप्शन देखने को मिलता है किसी भी आईफोन में। उसमें आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ से मेरा माइक्रोफोन अगर सही है तो रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसको मैं प्ले करके देखूंगा, अगर प्ले सही से हो गया दैट्स मीन इसका स्पीकर भी सही है। चलिए प्ले करके देखते हैं। रिकॉर्ड करना है, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इससे आपको माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों के बारे में पता चल जाता है, जो कि आपको किसी भी सेकेंड हैंड फ़ोन में डेफिनेटली करना है। और हो सके तो आपको सिम कार्ड लगा के भी चेक करना है
क्योंकि सिम कार्ड लगा के अगर आप चेक कर लोगे तो उससे आपको नेटवर्क के बारे में भी पता चल जाएगा, तो वो भी चीज आप लोग कर सकते हैं। नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो आपको डिस्प्ले को चेक करना है। अब डिस्प्ले चेक करने का 2 तरीका है। ऐसे तो बहुत सारे लोग वीडियो प्ले करके देखता है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। डिस्प्ले चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक व्हाइट वॉलपेपर बना लेना है। किसी भी जगह पे जहाँ पे व्हाइट है आप एक फोटो खींच लो, केवल हो गया फोटो मेरा। अब इसको मैं कंप्लीट स्क्रीन पे डाल के देखूंगा। अगर फोन में कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, डिस्प्ले में कहीं भी अगर येलो होगा या तो ग्रीन लाइन होगा, कुछ भी होगा, तो ये व्हाइट वॉलपेपर से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको चाहो तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी कोई येलो टोन नहीं आ रहा है। सारा जगह का जो डिस्प्ले का लाइट है वो एकदम आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा डिस्प्ले में आ रहा है तो आपका फोन सही है। सेम चीज को आप एक बार डबल कंफर्मेशन करने के लिए एक ब्लैक वॉलपेपर ले लेना। कहीं पे भी आपको ब्लैक कुछ भी चीजें देखने को मिलेगा, उसका आप एक फोटो क्लिक कर लेना। जैसे कि अभी मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ये कंप्लीटली ब्लैक वॉलपेपर आ गया। या तो आप नेट से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल एक डार्क वॉलपेपर या तो एक ब्लैक वॉलपेपर लगा के रखा है। तो आप लोग देखो, और ब्राइटनेस मेरा यहाँ पे मैक्सिमम है। इस तरह से करने पे आपको डिस्प्ले का एक्चुअल में क्वालिटी पता चलता है। अगर आपका फोन में एमोलेड डिस्प्ले होगा तो कहीं से भी आपको कुछ भी कलर नहीं शो करेगा, कंप्लीट ब्लैक ही लगेगा। अगर इसमें एलसीडी डिस्प्ले होगा, दैट्स मीन डुप्लीकेट डिस्प्ले अगर होगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्रे देखने को मिलेगा, जैसा कि एलसीडी डिस्प्ले में होता है। ये जो मैं 20 पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस 20 पॉइंट में कौन सा पॉइंट आप लोग मिस कर देते हो सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले, और इसके साथ और क्या एक्स्ट्रा आप करते हो फोन को चेक करने के लिए। कमेंट करके जरूर आप बताना। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग ट्रू टोन को भी चेक कर सकते हो। ट्रू टोन चेक करने का तरीका सबको आता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में जाना है और इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रू टोन मेरा ऑन है। ऑन ऑफ से काम नहीं चलता है। बहुत सारे दुकानदार यहाँ पे आपको कहता है कि देखो ऑन हो रहा है, देखो ऑफ हो रहा है। केवल इससे मतलब नहीं है। आप एक बार ऑन ऑफ करके देखना, क्या डिस्प्ले में वाकई में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही आप ट्रू टोन को ऑन करोगे, डेफिनेटली आपका डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डल हो जाएगा। जैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ब्लू जो टोन है उसको यहाँ पे फिल्टर कर देगा। ज़्यादा यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रेइश टोन में दिखेगा डिस्प्ले। और अगर ट्रू टोन ऑफ रहेगा, जैसे कि अभी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, इससे जो डिस्प्ले का ब्लू टोन है वो ज़्यादा यहाँ पे उभर के आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ऑन ऑफ करके भी देखना। साथ ही साथ देखना कि आपके डिस्प्ले में एक्चुअल में कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं। ये जो 9 नंबर पॉइंट है ये बहुत सारे लोग मिस कर जाता है। इतना ही सिंपल है लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ध्यान में नहीं आता है। जैसे कि आईफोन का एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि इसका जो साइड बेजल है और इसका जो लोअर बेजल है और यहाँ पे जो टॉप में बेजल है, चारों तरफ यहाँ पे आपको सिमेट्री देखने को मिलता है। अगर फोन का डिस्प्ले चेंज रहेगा, किसी भी तरह का डुप्लीकेट डिस्प्ले होगा, तो ये जो आप लोगों को चिन्ह दिख रहा है या तो ये जो आपको चारों साइड में बेजल दिख रहा है, ये कभी भी इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं होगा। उस केस में जो आपका लोअर बेजल है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो लोअर बेजल है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर इस तरह से सिमेट्री है तो आप समझ लेना कि डिस्प्ले चेंज नहीं है। नंबर 10 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट जनरल में आना है। जनरल में आप जैसे ही आ जाओगे, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पार्ट्स एंड सर्विसेज। फोन में कोई भी पार्ट्स वगैरह चेंज होगा तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल होगा, पार्ट्स एंड सर्विसेज। अगर कोई पार्ट्स चेंज नहीं है तो इसमें वो ऑप्शन ही आपको शो नहीं होगा। जैसे कि इस वाले फोन में आप लोग देखो पार्ट्स एंड सर्विसेज नहीं शो कर रहा है, लेकिन कुछ अगर चेंजेस रहता तो आपको एक ऑप्शन शो करता पार्ट्स एंड सर्विसेज। आपको पता चल जाता कि कौन सा पार्ट्स चेंज है। मैं साइड पे कुछ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैटरी तो हम सभी लोग टेस्ट करते हैं और दुकानदार तो बैटरी को बार बार आपको दिखाता भी रहता है कि ये देखो महाराज इतना बैटरी हेल्थ है। तो यहाँ पे जैसे ही चलेंगे बैटरी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बैटरी हेल्थ कैपेसिटी 82% है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू चेक बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ एक्चुअल में चेक करने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा, वो मैं अपना 16 नंबर पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। देखो दुकान में यहाँ पे 10 मिनट फोन चेक करने के बाद आप बैटरी बैकअप कैसा है फोन का वो नहीं बता सकते हो, लेकिन एक तरीका है
जिससे आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप किस तरह का आपको देखने को मिलेगा वो पता चल जाएगा। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा ऑप्शन में आ जाना है। यूज वॉल्यूम अप फॉर ब्रास्ट फोटो, इसको आपको टगल कर देना है। इससे कुछ नहीं है, आप एक साथ फ़ोन में 600 फोटोग्राफ्स क्लिक कर पाओगे। तो आप पहले चेक कर लो कि कितना बैटरी परसेंटेज है। 99% है। फ़ोन का जो वॉल्यूम प्लस बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड के रखूंगा। आप लोग देखना, इससे जो अब है फटाफट 600 फोटोग्राफ्स क्लिक हो जाएगा। और 600 फोटोग्राफ्स क्लिक होने के बाद आप लोग एक बार देखना कि आपके फ़ोन में एग्जैक्टली जो बैटरी परसेंटेज है वो कितना कम हुआ है। इससे आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको अल्टीमेटली इस फ़ोन का बैटरी जो बैकअप है वो कैसा देखने को मिलेगा। आप लोग देखो यहाँ पे 250 फोटो हो गया। मैं थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ। ये देखो हमारा ऑलरेडी 580 हो गया। 600 फोटो हमने क्लिक कर लिया है। अब इसको आपको बंद कर देना है। ऑलरेडी आपने ब्रास्ट मोड में 600 फोटो क्लिक कर लिया है। मेरा बैटरी उस समय 99% था, अभी 98% है। तो इस फोन का जो बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा आपको वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। नॉर्मल कितना है, 600 फोटोग्राफ्स में अगर 2 से 3% आपका बैटरी परसेंटेज ड्रॉप होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन 2 से 3% के जगह पे वहीं पे अगर 7%, 8%, 10%, 12% चला गया, वैसे फोन को आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देना, क्योंकि उस फोन में एक्चुअल में आपको लॉन्ग टर्म में बैटरी बैकअप बहुत खराब देखने को मिलेगा। इसलिए वैसे फोन को आप लोग डेफिनेटली इग्नोर कर देना चाहिए। नंबर 14 पॉइंट में आपको फेस आईडी को चेक कर लेना है कि फेस आईडी वाकई में काम कर रहा है कि नहीं और कितना फास्ट कर रहा है। तो उसके लिए सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा फेस आईडी एंड पासकोड। यहाँ पे आपको खुद दुकानदार के फोन में जो फोन आप पसंद किए हो उसमें अपना फेस आईडी डाल के अच्छे से चेक कर लेना है। और उसके बाद अगर फेस आईडी परफेक्टली काम कर रहा है देन यू गुड टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। 15 नंबर पॉइंट की बात करें तो बहुत लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर दे। फोन में जायरो सेंसर किस तरह से काम कर रहा है वो आपको चेक करना है, क्योंकि अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए फोन ले रहे हो तो जायरो सेंसर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत बार फोन जब ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है हाथों से, तो उस समय जायरो सेंसर काम करना बंद कर देता है। इसलिए जायरो सेंसर से ये भी पता चलता है कि फोन एक्चुअल में वर्किंग है कि नहीं। तो आपको उसके लिए यहाँ पे आना है और इस तरह का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है और एक बार देख लेना है कि आपका जो जायरो सेंसर है वो काम कर रहा है कि नहीं। 17 पॉइंट में मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो अगर आप मिस कर दोगे तो चोरी का फोन भी आप लेके आ सकते हो घर में। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस। तो यहाँ पे देखो फाइंड माई आईफोन ये आ गया। यहाँ पे आप लोग देखो ये चीज जो है फाइंड माई आईफोन ये यहाँ पे ऑन है। अगर ऑन है दैट्स मीन ऑलरेडी इस फोन में सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। दुकानदार को बोलो कि इसको ऑफ कर दे। अगर वो ऑफ कर दे पाता है तो समझ लेना फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये ऑफ नहीं होता है तो वैसे फोन को आप लोग डेफिनेटली मत परचेज करना। 18 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आईफोन में एक बहुत खूबसूरत सा चीज होता है जो कि आपको एंड्रॉयड फोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। वो चीज को आपको चेक करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग देखो मेजर वाला सिस्टम, ये मेजर को आपको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन कर दोगे ना तो किसी भी चीज का कितना लेंथ है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस आईफोन के लिए चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट डाला और यहाँ तक मैंने एक पॉइंट डाला। इससे आप देखो अब ये जो आईफोन है ये 15 सेंटीमीटर का है, हमें पता चल जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये जो सेंसर है वो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। जैसे कि अभी आप लोग ऑन कैमरा भी इस चीज को देख सकते हो। तो आपको ये मेजरिंग वाला ऑप्शन को डेफिनेटली चेक करना है। 19 नंबर पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप तो कैमरा टेस्ट करते ही हो लेकिन कैमरा चेक करने का जो सही तरीका है वो आप लोग सुन लो। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है नीचे दिस इज मेन कैमरा। जैसे कि अभी देखो मेन कैमरा ऑफ हो गया तो ऐसे फिंगर डालते हुए आपको चेक करना है। अब मैं 0.5 पे स्विच कर रहा हूँ तो 0.5 का जो कैमरा है वो कुछ अलग है। ऊपर वाला डालेंगे तो 0.5 जो है मेरा ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आपको इंडिविजुअली तीनों कैमरा को चेक करना है कि तीनों कैमरा वर्किंग है कि नहीं। बहुत बार यहाँ पे मैंने नोटिस किया है सेकेंड हैंड फोन में एक कैमरा काम करता है बाकी एक कैमरा नहीं काम करता है। किसी किसी प्रो फोन में एक कैमरा काम कर रहा है, दो कैमरा काम कर रहा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा
नहीं काम कर रहा है तो आपको तीनों कैमरा को इंडिविजुअली चेक करना है। और 20 नंबर पॉइंट, इफ पॉसिबल, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप अपना लैपटॉप को लेके जाओ और प्रॉपरली यहाँ पे 3U टूल से चेक करो अपने फोन में कि कोई पार्ट्स वगैरह चेंज है कि नहीं। अगर आप ये 19 प्रोसेस ठीक से कंप्लीट कर लोगे तो आई एम श्योर आपको कोई भी पार्ट्स चेंज वाले फोन नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आप डबल श्योर होना चाहते हो तो उस केस में आप एक बार 3U टूल से चेक कर सकते हो। उसके लिए एक डिटेल्स वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।